बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी तो काफ़ी कम हो गई है और जो कैलोरी इनटेक है वो बढ़ गई है। अब फिजिकल एक्टिविटी जो कम हुई है, इसमें मोबाइल इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे एक ही जगह बैठे बैठे मोबाइल और इंटरनेट पर गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं और वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो मूव नहीं करते। अब मूव नहीं करेंगे तो कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। एक स्टडी में देखा गया है कि जो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम जो है 5 घंटे रहा था, उनमें 8 टाइम्स मोर कॉमन थी ओबेसिटी बच्चों की। तो ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन टाइम का कितना, जो गैजेट्स का कितना बड़ा रोल है बच्चों के मोटापे में। अब दोस्तों आते हैं इनटेक पर कि कैलोरी इनटेक अब कैसे बढ़ी है। अब कैलोरी इनटेक इसलिए बढ़ गई बच्चों की कि जंक फूड अब काफ़ी प्रमोट हो गया है सोसाइटी में, बहुत कॉमन हो गया है। अब फिर पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर, नूडल्स, ये एक क्लिक पर ही मोबाइल के बच्चों के लिए घर पर ही आ जाते हैं। मीडिया भी प्रमोट करती है, कुलाज वगैरह, ये सब ऐड वगैरह इसकी आती रहती हैं, तो बच्चों को लगता है कि समथिंग वेरी पॉपुलर, कि अब इसको भी ट्राई करना चाहिए, और वो धीरे धीरे उनकी आदत में शामिल हो जाता है। फिर उसको रेगुलर इंटेक उसका उनमें बढ़ जाता है। तो अब जंक फूड जाएगा तो न्यूट्रिशन तो बिल्कुल है नहीं, इसमें ऑलमोस्ट नील ही है, और कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी। अब कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी तो अल्टीमेटली वो फैटी बढ़ाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम सोते कम है। अब सोएंगे 8 घंटे से कम की नींद होगी तो उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। अब स्लीप डिस्टर्ब होगी तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन, लेप्टिन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो उनका जो रिदम है, उनका सर्कुलेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। ये एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं, तो एपेटाइट प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो फिर ओवर ईटिंग होगी बच्चों में और फिर वेट बढ़ेगा। चीज़ होती थी फैमिली डिनर, अब उसका कल्चर तो ख़त्म ही होता जा रहा है। फैमिली डिनर में सब लोग इकट्ठे होकर, फैमिली मेंबर्स, एक हेल्दी फूड, हेल्दी डिस्कशन के साथ लेते थे, कोई टीवी मोबाइल नहीं होता था। पर अब ये चीज़ ख़त्म हो गई, सब मोबाइल के साथ या टीवी देखते हुए डिनर या अपनी मील्स लेते हैं, जिससे कि हेल्दी ईटिंग नहीं हो पाती या माइंडफुल ईटिंग नहीं हो पाती, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये माइंडफुल ईटिंग नहीं होगी तो ओवर ईटिंग होगी, कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी, फिर वेट बढ़ेगा। कुछ दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं बच्चों में, जैसे कि स्ट्रेस या फिर कुछ बोर्डम, जिसके कारण भी बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे बोर ना हो रहे हो या कोई स्ट्रेस में तो नहीं है। कुछ जेनेटिकल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर भी हो सकते हैं। जेनेटिकल फैक्टर में कुछ फैमिलीज में जो है मोटापा रन करता है कि उनके पेरेंट्स को रहा है, तो ऐसे, या उनके भी पेरेंट के पेरेंट को भी रहा है, तो ऐसे बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा होती है वेट गेन करने की, तो उनका खास ध्यान रखना होता है। रेस्टोरेंट कल्चर, अब ये रेस्टोरेंट कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटी से छोटी बात के लिए भी सेलिब्रेशन जो है अब रेस्टोरेंट में होती है कि चलो बाहर खाना खाते हैं। अब इस बाहर खाने, सेलिब्रेशन इज़ ओके, पर जब बाहर खाना खाते हैं तो साथ में अनहेल्दी फूड भी आ जाता है, कुछ जो है फास्ट फूड भी आ जाता है जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों का पोर्शन साइज़ बढ़ जाता है, आपका भी पोर्शन साइज़ बढ़ जाता है और ओवर ईटिंग होती है, कैलोरीज की इनपुट ज़्यादा हो जाती है, फिर वेट बढ़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों को ओवरवेट होने से या ओबेसिटी से। अब इस ऐसे जो बच्चे हैं इनमें बीपी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शुगर के, डायबिटीज़, मेलाइटिस के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनका जो लिपिड लेवल है वो हाई हो सकता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है, जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, बोन डेंसिटी कम होकर हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, फैटी लीवर हो सकता है, लीवर में चर्बी जम सकती है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो सकता है जिसमें कि बच्चों को सोते टाइम सांस रुक जाता है, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। और गल स्टोन हो सकते हैं, या आपके एपीडी हो सकता है, एसिड पेप्टिक डिजीज़, बच्चों को तेज़ाब ज़्यादा बन सकता है, गैस ज़्यादा बन सकता है, बदहज़मी ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे हो सकती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें, रिस्क फैक्टर्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, या अगर हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ट्रीट करने के लिए बच्चों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो अवेयरनेस लाएंगे पेरेंट्स ही, और वो अवेयरनेस में उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है। फ़िज़िकल एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी चूज़ करनी है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, और इसमें आपको भी एक्टिव होना है, उनके साथ पार्टिसिपेट करना है। अब वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, वो रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, क्या स्पोर्ट्स, बैडमिंटन या टेनिस, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, जिसमें वो रेगुलर कर सकें। वो ये एक्टिविटी पर डे कम से कम 1 घंटे करनी है, और आपको ये साथ में ले जाके करवानी है। कुछ दिन तक आप कराएंगे बच्चों को, ये फिर आदत पड़ जाएगी, फिर खुद ही करने लगेंगे और उनके ये लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाएगी। अब एक चीज़ और देखना है कि आपको बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो आपको 2 घंटे से कम रखना है। अब 2 घंटे से कम रखेंगे तो अब बच्चों की नींद पूरी होगी। अब नींद
प्रॉपर होगी 8 घंटे की, तो फिर वही मैंने आपको लेप्टिन ग्रेलिन जो हार्मोनल लेवल पे एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं वो साइकिल सॉरी प्रॉपर मेंटेन रहेगी, बच्चे ओवर ईटिंग से बचेंगे। ऐसे ही बच्चों को आपको माइंडफुल ईटिंग बताना है कि अब आइए माइंडफुल ईटिंग कैसे करते हैं। माइंडफुल ईटिंग में क्या होता है कि सारा फोकस खाने पर होता है, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, टीवी मोबाइल बंद होते हैं, आप खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके टेस्ट को, उस फ्रेगनेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। छोटी प्लेट्स में छोटा पोर्शन लेंगे, छोटी बाइट्स के साथ शुरू करेंगे और उस बाइट को कम से कम 30 से 35 बार आप चबाएंगे। अब आप इतना चबा कर खाएंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और 20 मिनट में आपके माइंड को सिग्नल मिल जाएगा कि अब पेट भर गया है, अब बंद कर दो। तो इससे भी आपके बच्चे ओवर ईटिंग से बचेंगे। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है माइंडफुल ईटिंग जो है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इसको बच्चों को भी बताएं और खुद भी करें, इसका ध्यान रखें तो आप ओवर ईटिंग से या ये मोटापे से बचे रहेंगे। कुछ अनहेल्दी चीज़ों को घर में स्टोर नहीं करना और उनकी शॉपिंग भी कम से कम करनी है। अब अनहेल्दी फूड्स में जैसे प्री पैक्ड फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, कुकीज़ वगैरह, चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ीज़ वगैरह, ये घर में बिल्कुल स्टोर नहीं करनी। ये फिर बच्चों को जब खाने की ज़रूरत होती है तो वो इस तरफ ही भागते हैं और उनको कुछ हेल्दी ना मिल के फिर ये चीज़ मिलती है तो वो कैलोरीज उनकी बहुत ज़्यादा इनपुट हो जाती है और फिर वो वेट बढ़ता है। तो मेक श्योर कि घर में हेल्दी फूड्स हों अवेलेबल, जैसे कि फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, घर का बना हुआ खाना हो गया, वो हमेशा अवेलेबल हो सो दैट बच्चों को भूख लगे तो वो खा सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर जिससे बच्चों को मोटापा बढ़ता है या क्या क्या उससे नुकसान हो सकता है या उसको हम बच्चे के मोटापे को कैसे ट्रीट कर सकते हैं या रोकथाम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।